ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ साइंस, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ नंबर्स, ट्रेडिंग कभी भी गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ कैलकुलेशन, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। हम अगर दोनों फोर्स और मोशन को अच्छे से समझ लें तो मार्केट के जो इंटरनल्स हैं उसको हम काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड क्यों हम बोलते हैं, इसके बारे में हम लॉ नंबर 3 यानी न्यूटन्स के लॉ से कॉरिलेट करेंगे और उसके साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन्स लॉ 1 कैसे मार्केट में एप्लीकेबल है, न्यूटन्स लॉ 2 मार्केट में कैसे एप्लीकेबल हो सकता है और न्यूटन्स लॉ 3 हमें एंट्री में कैसे हेल्प करता है। ये तीनों रूल्स के बारे में हम एक एक करके प्रैक्टिकली मार्केट से कॉरिलेट करके सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट बहुत ऊपर चली गई है और अब ये नीचे आ सकती है, तो देन वी स्टार्ट स्टॉक इज इन ट्रेंड, विल रिमेन इन द सेम ट्रेंड जब तक कि कोई खास उसमें रिवर्सल का साइन नहीं दिखे। यानी कि अगर आपको रिवर्सल का साइन नहीं दिखता है तो हमें कभी भी ट्रेडिंग में ये एज्यूम नहीं करना है कि ये टॉप बन गया, यहाँ से मार्केट गिरने लग जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में 2-2:30 बजे के बाद मूवमेंट 100-150 पॉइंट की मूव आ जाती है फटाफट, और कई बार पूरे दिन मार्केट बहुत डल सी दिखाई देती है। तो उसके पीछे यह है कि क्या कितना फोर्स है मार्केट के मूवमेंट में, और वो जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से मार्केट में मोमेंटम ऊपर या नीचे का आएगा। मार्केट के ऊपर जाने में ओपन इंटरेस्ट का फोर्स नहीं है, हो सकता है स्टॉक्स का फोर्स हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग की जाए। और जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के पीछे क्या साइंस है और हमें क्यों ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड के इस मेथड को फॉलो करना चाहिए और इसके पीछे क्या लॉ हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में मोमेंटम आती है और उसके बाद रिएक्शन आता है, यानी एवरी मोमेंटम इज फॉलोड बाय सम सर्टेन रिएक्शन। यानी कि अगर मार्केट 200 पॉइंट बढ़ी तो 100 पॉइंट का रिएक्शन आता है, यानी मार्केट वेव्स की तरह चलती है। तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है और मार्केट को चलाने में डिमांड सप्लाई में क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स हैं जो मार्केट को लीड कर सकते हैं, और इन सब पैरामीटर्स को आज हम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। तो आज के इस वीडियो का मैंने टॉपिक रखा है द फिजिक्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी किस तरीके से जो साइंस के रूल हैं वो ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई हो सकते हैं और कैसे हम अपनी ट्रेडिंग को और साइंटिफिकली बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ साइंस, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ नंबर्स, ट्रेडिंग कभी भी गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ कैलकुलेशन, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो हम ये पूरे साइंटिफिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम साइंस को यूज करके अपनी ट्रेडिंग को और बेटर और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, और जो हम लोग बातचीत करेंगे आज के वीडियो में उसमें पॉइंट नंबर 1 हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में जो फोर्सेस होते हैं, मार्केट के क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं, और मोशन यानी मार्केट का जो मोमेंटम है। मार्केट हम लोग देखते हैं कि बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, बहुत तेजी से नीचे चला जाता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो मार्केट के जो मोशन है इसको क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं और मार्केट में क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वन इज मोशन, यानी मार्केट में मूवमेंट होना चाहिए। मोशन कुड बी डाउनवर्ड भी हो सकता है या अपवर्ड भी हो सकता है। सेकंड, इस मोशन को क्रिएट करने के लिए यानी इस मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए मार्केट में क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं, यानी फोर्स क्रिएट्स द मोशन। और हम अगर दोनों फोर्स और मोशन को अच्छे से समझ लें तो मार्केट के जो इंटरनल्स हैं उसको हम काफी हद तक समझ जाएंगे। तो हम पॉइंट नंबर 1 इसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा, ये जो ओपन इंटरेस्ट है और ये जो पीसीआर का डेटा है जिसे हम लोग रेगुलर ट्रेडिंग में यूज करते हैं, ये किस तरीके से एक्ट करता है एज अ फोर्स एंड दैट क्रिएट्स द मोशन। क्योंकि मार्केट में जैसे मोशन और फोर्स ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके कारण ट्रेडिंग क्रिएट होती है, मार्केट का अप डाउन मोमेंटम होता है। तो उसमें ओपन इंटरेस्ट का फोर्स और पीसीआर डेटा का फोर्स किस तरीके से मोशन क्रिएट करती है इसके बारे में हम समझेंगे। और फिर फाइनली ट्रेंड इज योर फ्रेंड
क्यों हम बोलते हैं, इसके बारे में लॉजिक समझेंगे। और फिर हम ये भी समझेंगे कि जो रिएक्शंस होते हैं मार्केट में एंट्री, वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास, क्यों साइंटिफिकली हमें एंट्री करनी चाहिए। जैसे मैं कई बार हर वीडियो में या एंट्री के जो रूल्स हैं उसमें मैंने कई बार बताया है कि जब भी हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, हमें ब्रेकआउट की जगह रिएक्शन या रिट्रेसमेंट पे लेना चाहिए। उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में हम लॉ नंबर 3 यानी न्यूटन्स के लॉ से कॉरिलेट करेंगे और उसके साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन्स लॉ 1 कैसे मार्केट में एप्लीकेबल है, न्यूटन्स लॉ 2 मार्केट में कैसे एप्लीकेबल हो सकता है और न्यूटन्स लॉ 3 हमें एंट्री में कैसे हेल्प करता है। ये तीनों रूल्स के बारे में हम एक एक करके प्रैक्टिकली मार्केट से कॉरिलेट करके सीखने की कोशिश करेंगे। तो नाउ अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अब मार्केट के क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में दो फैक्टर जैसे हमने समझा, एक तो फोर्स होगा और दूसरा उस फोर्स से मोमेंटम क्रिएट होगा। नाउ फोर्सेस जो मार्केट में हो सकते हैं वो फोर्सेस क्या क्या है। फोर्सेस में जैसे हम लोग रिटेल सभी ऑप्शन ट्रेड करते हैं या फ्यूचर है या बाइंग सेलिंग, तो एक तो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हो गए जो मार्केट में फोर्स क्रिएट करते हैं अपनी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। दूसरे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसे हम एफआईज के नाम से जानते हैं। एफआईज कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट, एफएनओ मार्केट, हर जगह काफी एक्टिवली ट्रेड करते हैं, तो ये भी डिमांड सप्लाई के थ्रू फोर्स क्रिएट करते हैं मार्केट में। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रोप्राइटरी फंड्स, ये चार तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे एनएससी में या जो एक्सचेंजेस हैं बीएससी में, जो अपने डिमांड यानी कि बाइंग और सप्लाई यानी कि सेलिंग के थ्रू मार्केट में फोर्स क्रिएट करते हैं। तो हम लोग हम लोग ज़्यादातर जो फॉल करते हैं वो रिटेल कैटेगरी में फॉल करते हैं। एफआईज के लिए एफआई रजिस्ट्रेशंस होते हैं, डीआईज के लिए अंडर रजिस्ट्रेशन डीआई का फॉर्म भरना होता है और प्रोप्राइटरी फंड्स में प्रोप्राइटरी फॉर्म्स के रजिस्ट्रेशंस होते हैं सेबी और एक्सचेंज के अंदर में, और उस हिसाब से आप अपना अकाउंट खोलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और ये फोर्सेस के अलावा ये तो पार्टिसिपेंट्स हो गए जो फोर्स क्रिएट करते हैं। अब हम एक एक करके साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फोर्स है ये कैसे काम करता है और इसे हम कैसे अपने लाइव मार्केट ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। यानी कि एक इसे साइंस से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव विल मूव वंस एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स। यानी जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर फ्री टू मूव है और उसमें कोई फोर्स लगेगा तो नॉर्मली क्या होगा, वो मूव करती जाएगी। जैसे प्राइस है, प्राइस के ऊपर अगर एक फोर्स लगे तो फोर्स नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई दोनों तरफ से आती है, बट अगर फोर्स लगती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का या आप ऑप्शंस के डेटा में देखते हैं पीसीआर का डेटा का, तो एक मोशन क्रिएट होता है और दैट मोशन विल मूव इन द सेम डायरेक्शन अनटिल एंड अनलेस कि कोई रिवर्स फोर्स उसमें नहीं लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको और डिटेल में हम ट्रेडिंग के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इट इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन, यानी कि कोई भी मार्केट का प्राइस अगर ट्रेंड कर रहा है ऊपर तो इट विल स्टे इन द सेम ट्रेंड। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट बहुत ऊपर चली गई है और अब ये नीचे आ सकती है, तो देन वी स्टार्ट बाइंग पुट ऑप्शन या हम शॉर्ट करने कई बार शॉर्ट सेलिंग करने लग जाते हैं। तो वो काफी गलत ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये समझने की है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन, यानी कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो आने वाले समय में और ऊपर जाएगा अनटिल अनलेस कि कोई उसमें नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाए, कोई उसमें बहुत बड़ी सेलिंग ना आ जाए या कोई उसमें एफआईज की तरफ से बहुत ज्यादा शॉर्ट सेल नहीं हो जाए या कुछ और डेटा फोर्स उसमें नहीं आ जाए। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन यानी ट्रेंड में रहेगी जब तक कि उसमें कोई फोर्स अगेंस्ट फोर्स नहीं लग जाता है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल साइडवेज है
तो वो साइडवेज रहेगा अनटिल अनलेस कि उसमें बहुत तेजी से ओपन इंटरेस्ट, बहुत तेजी से वॉल्यूम या बहुत तेजी से ऑप्शन चेन का इंबैलेंस डेवलप नहीं होता है। तो अब हमें डेटा में क्या क्या ट्रैक करना है? डेटा में हमें ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करना है, डेटा में हमें वॉल्यूम को ट्रैक करना है, डेटा में हमें ऑप्शन चेन के डेटा को ट्रैक करना है, जो फोर्स हैं, और वो फोर्स इज क्रिएटेड बाय वो 4 पार्टिसिपेंट जिसके बारे में हमने समझा। वो 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये मार्केट में फोर्स क्रिएट करते हैं और जिससे मार्केट का मोमेंटम आता है। अब इस स्लाइड से समझने की कंक्लूजन ये है कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें हमेशा ये एज्यूम करना चाहिए कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और अगर उसमें हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमें उसे शॉर्ट सेल नहीं करना है। और एज्यूमिंग कि स्टॉक इज इन ट्रेंड विल रिमेन इन द सेम ट्रेंड जब तक कि कोई खास उसमें रिवर्सल का साइन नहीं दिखे। यानी कि अगर आपको रिवर्सल का साइन नहीं दिखता है तो हमें कभी भी ट्रेडिंग में यह एज्यूम नहीं करना है कि यह टॉप बन गया, यहां से मार्केट गिरने लग जाएगी। तो ये हो गया रूल नंबर 1, और इसे हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे? इसमें ट्रेडिंग का एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ट्रेडिंग इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो इसमें अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड्स टू कंटिन्यू until a significant force changes it, यानी जब तक कि कोई मेजर फोर्स नहीं आता है तब तक वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्टॉक है एक तरीके से ट्रेंड हो रहा है धीरे धीरे ऊपर की तरफ, बीच में थोड़े थोड़े रिएक्शंस आ रहे हैं, बट जब तक ये हायर हाइज और लोअर हाइज बन रहे हैं तब तक हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे आ सकती है। तो बेसिकली ट्रेंड अगर मूव कर रहा है तो वी विल ऑलवेज एज्यूम दैट कि टॉप कुछ नहीं होता है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, द स्टॉक विल रिमेन इन द सेम ट्रेंड अनटिल अनलेस कि कोई फोर्स उसमें अप्लाई नहीं होती है। अभी जैसे हम लोग अभी जून के महीने में है और मार्केट आप देख रहे हैं कि 24,000 के ऊपर आ गई है, मार्केट नीचे करीब 23,200 जाकर के ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो बहुत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के मन में सवाल होगा कि अब यहां से मार्केट क्या हो सकती है। तो अगर हम इसी लॉ से उसे कंबाइन करें तो ये आप देखिएगा कि नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और हायर हाइज और हायर लोज भी बनने चालू हो गए हैं। इसका मतलब हो गया कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलती है कि ट्रेंड विल कंटिन्यू इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि हमें जो जून के महीने में और आने वाले समय जुलाई के महीने में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेकर के चलनी है, क्योंकि यूएस और ईरान रिलेटेड जो नेगेटिव न्यूज फ्लो थी वो भी अब सबसाइड हो चुकी है और विक्स भी 15 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो विक्स का 15 के नीचे ट्रेड होना, ओवरऑल न्यूज फ्लो न्यूट्रल हो जाना और मार्केट में हायर हाई और लोअर और हायर लोज बनना एक तरीके का पॉजिटिव साइन है। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से, न्यूटन्स लॉ रूल नंबर 1 के हिसाब से, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आने वाले समय में ट्रेंड पॉजिटिव कंटिन्यू होना चाहिए। अगर निफ्टी इज मेकिंग अ हायर हाई और हायर लोज, इसका मतलब है कि ये ट्रेंड उसी की तरफ जाएगा, कोई भी टॉप हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। सपोज इसी का रिवर्स अगर आप ले लीजिए कि अगर ये लोअर लोज इस तरीके से बन रहे हैं तो वी शुड नॉट एज्यूम कि ये बॉटम बन गया। जब तक लोअर लो बन रहे हैं तब तक द ट्रेंड कैन कंटिन्यू। तो ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब हम आगे सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि और क्या क्या साइंटिफिक रूल्स हैं। यानी यहां पे हमने समझा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। व्हाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो जब तक कि उसमें कोई रिवर्स फोर्स नहीं लगेगा, जैसे मान लीजिए आरबीआई की पॉलिसी से कोई रिवर्स फोर्स आ गया, बजट के अनाउंसमेंट से कई बार रिवर्स फोर्स आ जाते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम्स आ गया सेलिंग का, उससे कोई रिवर्स फोर्स आ गई, तब अनटिल अनलेस वैसा नहीं हो दैट विल स्टे इन द सेम मोशन। अब सेकेंड लॉ न्यूटन्स का ये बोलता है लॉ ऑफ एक्सलेरेशन, यानी कि मार्केट में कितने ग्रेविटी और कितने फोर्स के साथ मूव हो रही है। तो इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं मार्केट के साथ? तो इसके लिए ट्रेडिंग एप्लीकेशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं? प्राइस मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द फोर्स बिहाइंड इट, यानी कि प्राइस का जो मोमेंटम होगा, कभी आप देखते हैं कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रही है, कभी आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा जल्दी 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 मूवमेंट है। जैसे
कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में 2-2:30 बजे के बाद मूवमेंट 100-150 पॉइंट की मूव आ जाती है फटाफट, और कई बार पूरे दिन मार्केट बहुत डल सी दिखाई देती है। तो उसके पीछे ये है कि क्या कितना फोर्स है मार्केट के मूवमेंट में, और वो जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतनी ज्यादा तेजी से मार्केट में मोमेंटम ऊपर या नीचे के आएगा। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स के लिए क्या क्या आप देख सकते हैं। मार्केट के जो फोर्स हैं इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है या बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट है, या साइडवेज कंसोलिडेशन में क्या वॉल्यूम्स का है, तो जिसे हम प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट बोलते हैं। तो वॉल्यूम इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, ओपन इंटरेस्ट इज सेकंड फैक्टर जिससे हम फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट अगर ऐड हो रहा है। सपोज कीजिए किसी दिन निफ्टी 150 पॉइंट डाउन हो गई और ओपन इंटरेस्ट 5% 6% निफ्टी में ऐड हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट फोर्स के साथ, फोर्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट के साथ गिरी है, पोजीशंस क्रिएट हुई है, मार्केट और वीक हो सकती है। अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है और 10% का निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, इसका मतलब फोर्स बहुत स्ट्रांग है, यानी कि वो और तेजी से कंटिन्यू करेगी। कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है बट ओपन इंटरेस्ट केवल 1% ही ऐड हुआ है, इसका मतलब मार्केट के ऊपर जाने में ओपन इंटरेस्ट का फोर्स नहीं है। हो सकता है स्टॉक्स का फोर्स हो, जैसे रिलायंस है, इंफोसिस है, टीसीएस, इनमें काफी पोजीशंस बनी हो, उनके फोर्स से निफ्टी ऊपर जा रही हो। तो ये सब सारा फैक्टर्स देखना होता है। तो फोर्स यानी कि ओपन इंटरेस्ट बिहाइंड अ मूवमेंट, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी समझ में आएगी कि मार्केट का मूवमेंट किस रीजन से हो रहा है। अब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, बाइंग और सेलिंग, हम लोग एफएनओ में डेटा देखते हैं, फ्यूचर्स का डेटा आता है कि भाई एफआईस की तरफ से सेलिंग के फिगर्स हैं या बाइंग के फिगर्स हैं, या एफआईस के जो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप लोग देखते हैं जो एक्सचेंज की तरफ से मिलता है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो एफआईस वॉल्यूम्स कर रहे हैं वो बाय साइड वॉल्यूम कर रहे हैं या सेल साइड वॉल्यूम कर रहे हैं। एफआईस जो ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट है या शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट है। कुल मिला के समरी ये हुई कि जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो एनालिसिस करके आप मार्केट के अंडरटोन को, मार्केट के फोर्सेस को स्टडी कर सकते हैं कि जो मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस तरीके से अपने कैपिटल को डिप्लॉय कर रहे हैं। जो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा एक्सचेंज की तरफ से हमें मिलते हैं उसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस क्रिएटेड बाय एफआईज, बाय प्रोप्राइटरी फंड्स, बाय रिटेल, बाय म्यूचुअल फंड्स, प्रोप्राइटरी फंड्स, और ये सबकी कैटेगरी वाइज हमें एक्सचेंज हमें देती है जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो वो रिपोर्ट एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, हर दिन मिल जाती है, 6-7 बजे के बाद वो रिपोर्ट आ जाती है। तो वो भी आप देख सकते हैं जिससे आप मार्केट के फोर्सेस के आइडिया लगा सकते हैं। और चौथा फैक्टर होता है वॉलेटिलिटी, जिसे हम मेजर करते हैं विक्स से। यानी अगर विक्स ज्यादा है तो मार्केट में ये जो फोर्सेस हैं ये काफी ज्यादा एक्टिव हैं, और अगर विक्स कम है तो इसका मतलब मार्केट में स्टेबल मूवमेंट है। तो विक्स भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोर्सेस को समझने में। जैसे मान लीजिए अगर निफ्टी राइज, मैंने समझाया कि निफ्टी अगर राइज हो गई उसमें किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ, कैसे वॉल्यूम्स हुए, किस तरीके से डिलीवरी भी एक फोर्स है। यहां पे हमने वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशन का डेटा लिया। अगर आप कैश स्टॉक्स में काम कर रहे हैं या फिर आप मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी काम कर रहे हैं, तो इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम, ये डिलीवरी वॉल्यूम आपको मिलता है एक्सचेंज की वेबसाइट पे। यानी सपोज कीजिए अगर 10 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ और इसमें से 60% ऑफ द वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड हो गई डिलीवरी में, इसका मतलब वहां पे फोर्स डिलीवरी का काफी है। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें हो गई, फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ओपन इंटरेस्ट हो गया, फोर्स के लिए आपके पास वॉल्यूम्स हो गए, फोर्स के लिए डिलीवरी डेटा हो गए, इंस्टीट्यूशनल डेटा हो गए, विक्स हो गए, पीसीआर का डेटा हो गया, और आप फर्दर एडिशन करते हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो से आप मार्केट का सेंटिमेंट्स पकड़ सकते हैं। तो ये कुछ फोर्स के डेटा है जो लॉ ऑफ एक्सलेरेशन, यानी कि मार्केट के मोमेंटम के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डेटा हमें देखना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट, जैसे आपने देखा होगा कि कार हम लोग सभी ड्राइव करते हैं, तो कार में जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो कार अपने डायरेक्शन में मूव करती रहती है और उसमें फोर्स
रोड का फोर्स होता है कि धीरे 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 करके वो स्लो होती है अगर आप उसमें ब्रेक नहीं लगाते हो। उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि प्राइस, निफ्टी के जो प्राइस का मोमेंटम है, अगर वो ऊपर जा रहा है, नीचे से कुछ फोर्स क्रिएट हो गया और वो ऊपर जा रहा है, तो फिर वो अपने स्पीड में फटाफट ऊपर चलता चला जाता है। यानी फोर्स केवल स्टार्टिंग पॉइंट पे फोर्स लगाना होता है। जैसे मान लीजिए कार है, कार को धक्का देने में शुरू में हमें काफी पुश करना पड़ता है, बट जब उसमें एक मोमेंटम आ गया तो उसके बाद वो चलती चली जाती है। उसी तरीके से प्राइस में आप देखिएगा कि जब बिल्कुल साइडवेज सी प्राइस होती है, उसके बाद उसमें अचानक से ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स, ऑप्शंस का डेटा, ये सब बनने लग जाते हैं। वहां पे मार्केट वॉलेटाइल होती है, बट जब वो एक डायरेक्शन पकड़ लेती है तो फिर आप देखते हैं मार्केट बहुत स्मूथ हो जाती है, और उस समय अगर आप कॉल पुट में एंट्री करते हैं तो आपको प्रॉफिट उस वेव में तुरंत मिल जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर इंडेक्स मूव अप कर रहा है, इसका मतलब हो गया डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, और इंडेक्स डाउन कर रहा है तो सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक ये मैंने ग्राफ लिया है निफ्टी का, और आगे अब हम थर्ड लॉ में एंट्री के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जैसे ये निफ्टी सुबह खुलने के बाद ऊपर मूव कर गई और ये मान लीजिए इस लेवल तक आ गई। फॉर एग्जांपल ये मिड सेशन में हम लोग हैं यहाँ पे, और कई ट्रेडर्स ऐसा सोचेंगे कि मार्केट यहां से खुलने के बाद ये इस लेवल पे आ गई, यानी ये करीब करीब मोर देन 100 पॉइंट्स की रैली हो गई, तो अब और ऊपर नहीं जाएगी। बट रूल नंबर 1 ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन जब तक कि कोई इसमें फोर्स अप्लाई नहीं हो जाए। तो इसका मतलब यहां से और ऊपर जाने के चांसेस हैं। सेकेंड, ऑलरेडी इसमें एक एक्सलेरेशन हो चुका है, तो ये फोर्स ऑलरेडी यहां पे वॉल्यूम्स का, ओपन इंटरेस्ट का बन चुका है। तभी हम यहां पे पीसीआर का डेटा देखते हैं, तभी हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं और वॉल्यूम्स का डेटा देखते हैं। अगर ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इस यहां से यहां तक की मूव में ऑलरेडी ये फोर्स ऑलरेडी अप्लाइड है, तो आने वाले समय में चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार वी वैप के आसपास प्राइस आकर के ऊपर मूव करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से समझने की चीज है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ में ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। यानी अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे तो अपोजिट साइड से भी इक्वल रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। यानी अब कई बार आपने देखा होगा, निफ्टी अगर 500 पॉइंट ऊपर जाती है तो उसमें 300 पॉइंट की एक रिएक्शन आती है। यानी कि निफ्टी कभी भी वन वे, क्यों ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी स्टॉक वन वे 20-25% एक तरफा मूव नहीं होता, खासतौर से इंडेक्स के स्टॉक्स 3% ऊपर जाएगा, 1.5% नीचे आएगा, फिर 2% ऊपर जाएगा, 1% नीचे आएगा। यानी कि हर एक्शन के बाद देयर इज अ रिएक्शन। तो ये एक साइंटिफिक है कि टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और उसी से फिर वो फोर्स क्रिएट होता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है। तो ये हम लोगों ने मार्केट में भी इसको हम कॉरिलेट कर सकते हैं। इसे आपने देखा होगा कि मार्केट ऑफन ओवर रिएक्ट्स एंड देन रिट्रेस, यानी कि कई बार अचानक से ब्रेकआउट्स होते हैं, यानी कि प्राइस मूव कर रही है, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये वापस से ये टेस्ट करने आता है सपोर्ट लेवल को, एंड देन अगेन इट मूव्स अप। तो इसका लॉजिक ये है, लॉजिक न्यूटन्स थर्ड लॉ से आता है कि मार्केट में देयर इज अ टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जो फिबो रिट्रेसमेंट थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, और मार्केट 61% तक रिट्रेस करती है, 33% तक भी रिट्रेस करती है, और 78% का भी रिट्रेसमेंट होता है। तो ये रिट्रेसमेंट भी क्यों है, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के हिसाब से टू एवरी एक्शन, यानी अगर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गई तो उसका रिट्रेसमेंट होता है रिएक्शन। So reaction could be 33%, reaction could be 61%, और reaction could be 78%। और इससे ज्यादा अगर रिएक्शन आ गई तो there is a trend of change। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लीजिए, या
अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो उसका रिट्रेसमेंट पकड़ लीजिए। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्यों होती है, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो शार्प रैलीज आर ऑफन फॉलोड बाय प्रॉफिट बुकिंग। कभी भी बड़ी रैली या बड़ी डाउन, गैप डाउन इज ऑफन फॉलोड बाय अ बाउंस। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट बहुत तेजी से गैप डाउन होती है और उसके बाद फिर उसमें तुरंत बाउंस आ जाता है। यानी गैप डाउन इज अ एक्शन एंड बाउंस इज अ रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो रिएक्शन कुड बी 100 पॉइंट बाउंस बैक। तो इस तरीके से शार्प क्रैशेस ऑफन लीड्स टू द शॉर्ट कवरिंग। तो हम लोग ये मार्केट में देख सकते हैं, निफ्टी जंप्स 100 पॉइंट इन 2 डेज। तो इस तरीके से मेनी ट्रेडर्स बुक प्रॉफिट क्योंकि मार्केट पुल्स अप। तो ये बेसिकली एक्शन और रिएक्शन, इसे हम लोग यूज करते हैं इस थ्योरी को ऑप्शन ट्रेड को एंट्री करने के लिए। कैसे हम यूज कर सकते हैं इसे ऑप्शन ट्रेड में एंट्री करने के लिए? अब जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रेड में हम लोग जो एंट्री करते हैं, तो जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यानी आपने डेटा वगैरह देख के एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, प्राइस एक्शन देख के आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया और आपने डिसाइड किया कि मुझे कॉल ऑप्शन लेनी है। अब उसके पीछे सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स आपने देख लिया कि फोर्स कहां से आ रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, डेटा, एडवांस डिक्लाइन, ये आपके फोर्सेस हो गए। थर्ड एंट्री आती है, वहां पे आता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मार्केट में एंट्री पे हम लोग वीवैप क्यों यूज करते हैं, वॉल्यूम वेटेड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वॉल्यूम वेटेड प्राइस इज अ रिएक्शन प्राइस। अब मान लीजिए ये एक एक्शन हुआ, यहां से प्राइस मूव किया, दिस इज एन एक्शन, दिस इज एन एक्शन, ठीक है। ये प्राइस नीचे मारा, दिस इज अ रिएक्शन, ठीक है। फिर प्राइस देखिए ये ऊपर गई, दिस इज एन एक्शन, एंड प्राइस फिर इस लेवल के आसपास आया, दिस इज अ रिएक्शन। फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, दिस इज अ एक्शन। नाउ एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन में होती है टाइम वैल्यू डिके, और अगर आप रिएक्शन पे लेंगे तो उस केस में आपको एक्शन आने पे M2M का लॉस आ जाएगा और टाइम वैल्यू डिके भी हो जाएगी। तो अगर हमें ऑप्शन ट्रेड करना है और हमें ऐसे पॉइंट को पकड़ना है जहां पे हमें ट्रेड लेते ही प्रॉफिट आए, तो उस केस में आपको रिएक्शन का वेट करना होगा अपने ट्रेड में एंट्री करने के लिए। अगर आप एक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब आप फोमो में ट्रेड कर रहे हैं, आप फटाफट कूद करके ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप रिएक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब आप पेशेंस के साथ वेट करते हुए ट्रेड एंट्री कर रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे डेटा आइडेंटिफाई कर लिया लॉ नंबर 1 से, लॉ 1 से कि फोर्स ऊपर की तरफ है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड इज पॉजिटिव। सेकेंड लॉ के हिसाब से आपने फाइंड किया कि फोर्स यानी कि वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर का डेटा इज पॉजिटिव। थर्ड हो गया कि मुझे लेना है कॉल क्योंकि डेटा मेरा पॉजिटिव आ रहा है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 के हिसाब से। तो ये एक्शन को अवॉइड करना है, और जैसे ही इनके हिसाब से मुझे रिएक्शन मिलती है तो इस रिएक्शन पे मुझे ऑप्शंस में एंट्री करनी है। अब रिएक्शंस को यूज करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। मेथड नंबर 1 इज एंट्री एट अ वीवैप लेवल, ये एक मेथड हो सकता है। दूसरा होता है फिबो रिट्रेसमेंट थ्योरी, फिबो रिट्रेसमेंट थ्योरी, जिसमें आप करीब करीब 61% रिट्रेसमेंट पे एंट्री करते हैं। यानी एक्शन हुआ भागी ऊपर और 61% रिट्रेसमेंट हुआ, यानी कि रिट्रेस हुआ तो आपने एंट्री किया। तो ये जो एंट्री के रूल्स हैं, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए आप मार्केट को देखते हैं कि मार्केट हमेशा वेव्स की तरह चलती है, न कि एक यूनिडायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलता है। इसलिए खास तौर से ऑप्शंस जो बायर्स हैं उनको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि एंट्री के लिए आप हमेशा आइदर वीवैप या फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी को फॉलो कीजिए और ट्राई टू इंटर ऑप्शंस ट्रेड ऑन रिएक्शन, नॉट ऑन एक्शन। अब हम समराइज करते हैं कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट समरी है जो आज हम लोगों ने सीखी और इसे कैसे ट्रेडिंग से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, फॉलो द ट्रेंड। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई आप कैसे करते हैं? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं हायर हाई और हायर
लो से, यानी कि हायर हाई बन रहा है और हायर लो बन रहा है, इसका मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है। दूसरा, हम लोग सेंटिमेंट इंडिकेटर्स यूज करते हैं, एडवांस डिक्लाइन, पीसीआर डेटा, ओपन इंटरेस्ट, जिसे फोर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट है फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड यूजुअली कंटिन्यू अंटिल अ स्ट्रॉन्ग फोर्स चेंजेस देम, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगी जब तक कि कोई फोर्स उसको चेंज ना हो जाए। यानी कि अगर पीसीआर का डेटा रिवर्स हो गया, इसका मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, देन ओनली देयर कुड बी अ रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। बट जब तक पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है, हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि फोर्स पॉजिटिव साइड है, तो हमें वीवैप पे एंट्री करनी है। अगर मान लीजिए पीसीआर का डेटा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, डिमांड से सप्लाई की तरफ जा रही है, तो उस केस में वी विल रिव्यू द स्ट्रेटेजी। बट अनटिल अनलेस अगर पीसीआर पॉजिटिव है, तो वी विल ऑलवेज एज्यूम कि फोर्स पॉजिटिव है और हमें वीवैप के आसपास ऑप्शंस में एंट्री लेना है। लुक फॉर मार्केट फोर्सेस। क्या क्या मार्केट फोर्सेस है, जैसे वीवैप, पीसीआर और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। ट्रेड का मोमेंटम, मोमेंटम किधर चल रहा है, और ये हम डिसाइड करते हैं हायर हाई प्राइस एक्शन से। और ऑलवेज एक्सपेक्ट अ रिएक्शन, यानी कि आप हमेशा ऑप्शन बायर हमेशा ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि शार्प रैली और क्रैशेस कभी भी स्ट्रेट नहीं आएंगे। देयर इज अ फॉलोड बाय अ पुल बैक, यानी कि एंट्री हमेशा पुल बैक में करनी है। सो ऑलवेज एक्सपेक्ट अ रिएक्शन आफ्टर अ बिग मूव एंड ट्राई टू इंटर ऑन अ रिएक्शन, नॉट इन अ एक्शन। ट्रेड डेटा नॉट द इमोशन, यानी कि जो डेटा दिख रहे हैं, जो फैक्ट्स हमें दिख रहा है, उसके ऊपर ट्रेड करना है, न कि हमें ब्लाइंडली कुछ भी सोच के या कुछ भी एज्यूम करके ट्रेड करना चाहिए। जस्ट टू समराइज, आज जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में बातचीत करी, मैंने कोशिश करी कि किस तरीके से साइंस के जो न्यूटन्स के लॉ हैं उससे हम कॉरिलेट कर पाए निफ्टी ट्रेडिंग से। क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल साइंटिफिक है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक साइंस है, इसे आप अच्छे से अगर समझ के ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे प्रॉफिट हर मार्केट सिचुएशन में बनाई जा सकती है। निफ्टी अगर ऊपर जा रही है तो आप कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बना सकते हैं, निफ्टी नीचे जा रही है तो पुट ऑप्शन में बना सकते हैं। और जब मार्केट में कोई भी फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, मार्केट बिल्कुल डल एंड साइडवेज है, तो आप साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करके पैसे बना सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बट इसे समझने की जरूरत है, इसे ढंग से यूज करने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे पूरा डेटा एंड साइंस है, नंबर्स हैं। जो फोर्सेस हैं जिसके बारे में मैंने बताया, वो फोर्सेस के बारे में अगर हमें पता है तो बहुत हद तक हमारी रैंडम ट्रेडिंग बंद हो सकती है और विनिंग प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो कुल मिला के 3 सिंपल रूल्स हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सेकंड हो गए लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें हम लोग अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं, क्या फोर्स हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। और थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि हमें ट्रेड में एंट्री करनी है रिएक्शन पे, न कि एक्शन पे। खासतौर से ऑप्शन, अगर आप वीकली ऑप्शन एक्सपायरी में कर रहे हैं तो ये तो हो गई किस तरीके से न्यूटन्स लॉ काम करता है। बाकी अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और तो आप मुझे जी बिजनेस पे नोट कर लीजिए, जी बिजनेस पे डेली देख सकते हैं 12:45 से 12:50 के बीच में, यानी 12:45 से 12:50 के बीच में आप मुझे जी बिजनेस पे हर दिन देख सकते हैं। और वहां पे मैं आपको निफ्टी ऑप्शंस के डेली एक ट्रेड देता हूं, और वो ट्रेड के लॉजिक्स सारे के सारे जो मैंने आज ये 3 लॉ डिस्कस किए, इसी पे बेस्ड होते हैं, यानी ट्रेंड के ऊपर और फोर्सेस के ऊपर और रिएक्शन एंड एक्शंस के ऊपर होते हैं। तो वो ट्रेड आप लाइव मार्केट में कर सकते हैं और उस ट्रेड से प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं। तो 12:50 से 12:45 से 12:50 के बीच में देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ट्विटर पे, एक्स पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो @नितिन निफ्टी के नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है। और इसके अलावा नितिन मुरार का निफ्टी के निशानेबाज, ये यूट्यूब चैनल है जिसे आप लोग देख रहे हैं। और इसके साथ साथ
एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, फ्री टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड्स भी देता हूं और लाइव मार्केट में डेटा की रिसर्च भी देता हूं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। वो लिंक पे क्लिक करके आप वो फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ड्यूरिंग द मार्केट आवर लाइव मार्केट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप मार्केट में अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे विथ साइंटिफिक लॉजिक्स, विथ डेटा और विथ हायर विनिंग प्रोबेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरीके से नए नए कंटेंट्स पे बात करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ढेर सारा प्यार देने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।